वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत के लिए तमाम मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने इस एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऐसे में सभी मुस्लिम संगठन देश के मुस्लिम समाज से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बिल के विरोध से ज्यादा आवाज उठाई जाए। इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मीडिया के जरिए इसकी खिलाफत की मुहिम चलाई जा रही है। भोपाल में जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती अब्दुल मोहम्मद अहमद ने बिल की खिलाफत की है। आइए देखते हैं वक्फ बिल को लेकर क्या बोले मुफ्ती अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये बात सही है, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी जो इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत है उसको वो इस बिल को लाना चाह रही है और इस बिल के लिए वो कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह वो ना बिल आएगा और ना कभी आने देंगे हम लोग उसके लिए। तो हम हुकूमत हिंद से भी कहना चाहते हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर हमें मज़हबी आज़ादी है। वक्फिया जायदादों को हमें अल्लाह ताला ने एक वक्फ, अल्लाह का जो निज़ाम है, कोई भी संपत्ति कोई भी जायदाद हो तो हमारे बड़ों ने हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए वक्फिया की हैं। यहाँ तक कि गैरों के लिए भी जो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे बहुत सारे इस्लामी हुकूमतों में, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब हमारी इस्लामी और मुसलमानों की हुकूमतें रहीं, उस वक्त भी हमारे बड़ों ने, हमारे बादशाहों ने मंदिरों को ज़मीन दान दी और गिरजाघरों को दान दी ज़मीन। तो ये वक्फिया वही चीज़ होती है जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में मुसलमानों के लिए वक्फिया चीज़ को रखा है। इससे मुसलमानों को फ़ायदा होता है, गरीबों को, मिस्कीनों को, फ़कीरों को, मोहताजों को इस चीज़ से फ़ायदा होता है। जो ज़रूरतमंद होते हैं उसके ज़रिए से इसको फ़ायदा पहुँचाया जाता है। और रहा सवाल वक्फिया ज़मीनों का, तो हमारी तो मदारिस, हमारे मसाजिद, ये सारे वक्फिया हैं। और ये सारी चीज़ें हमें आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान कायम हुआ है, मुल्क बना है, उस संविधान में हमें ये वक्फिया क़ानून को बनाया गया है, वक्फिया एक्ट नाफिज किया गया है। तो ये क़ानून तो हमेशा रहा है और रहेगा और ये क़यामत तक रहेगा। आज हुकूमत है, कल ये हुकूमत नहीं होगी इंशाअल्लाह, लेकिन क़ानून और वक्फिया ज़मीनें, जायदादें, ये अल्लाह की मिल्कियत होती है, इस पर अल्लाह का इख्तियार होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे हुकूमत हिंद से, हमें इस मुल्क के अंदर इस्लामी क़ानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हमें रहने दिया जाए। हमारी ज़मीनों को, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मकबरों, हमारी खानक़ाहों को न छेड़ा जाए। जिस तरह से निज़ाम चल रहा है इस तरह चलने दिया जाए। अगर कोई क़ानून नया लाएगा तो उससे बिगाड़ पैदा होगा, उससे ख़राबियाँ पैदा होंगी, मुल्क में इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी। तो इसीलिए हमारी हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, इंतशार को, झगड़ों को, लड़ाइयों को बचाने के लिए हम बल्कि विकास की बात करें, हम मुल्क को तरक्की की बात करें, न कि अपने ही घर के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर हम तोड़ने की और तकलीफ़ पहुँचाने की, अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को हम तकलीफ़ पहुँचाने की बातें करें। ये मुसलमानों के लिए और हमारे मुल्क की हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। तो मेरी ये दरख्वास्त तमाम लोगों से है। इसके ऊपर राय मांगी गई पार्लियामेंट जॉइंट कमेटी ने। तो हम सब मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो PR कोड जो दिया हुआ है उस कोड के ज़रिए से हम अपनी बात को रखें और अपनी राय को दें, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों की तादाद में अपनी राय को पेश करें। ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए मैं तमाम मध्य प्रदेश से, पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे इस अपील को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बेदारी पैदा फरमाए। दरअसल ये बिल संसद में लाया गया था और विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद इस संसद की नियुक्ति संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर चर्चा कर रही है और जरूरी बदलाव के बाद ये बिल दोबारा सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ये बिल संसद में दोबारा पेश होगा और बहस के बाद कानून का रूप लेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून को लागू किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सन बब्बर पटेल का कहना है कि बिल संशोधन के साथ पारित होगा, वहीं जो वक्फ बोर्ड की भलाई के कारगर साबित होगा। को लेकर शासन अपने हाथ में लेना चाहती है, तरह तरह की अफवाहें हैं, किस तरह की ये अफवाहें और सच्चाई इसकी क्या है, क्या कहना है इस पर? देखिए, हम लोग जिम्मेदारी पर एक कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि 1954 में जब एक्ट बना तो 1954 के एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होती थी, जब 1995 में एक्ट बना तो उसके तहत कार्रवाइयाँ होती थी, 2013 में संशोधन आया तो उसके तहत कार्रवाइयाँ होती। इसी प्रकार से जो बिल पेश हुआ है उसमें संशोधनों के साथ वो आएगा। JPC के बाद क्या होगा
کیا نہیں ہوگا یہ تو ابھی ہم کو جانکاری میں نہیں ہے، لیکن جیسا بھی بل آئے گا مدھیہ پردیش وقف بورڈ بھی اسی ایکٹ کے ساتھ کام کرے گا جو پاس ہوگا. تو فی الحال تو یہ جے پی سی کے پاس وشے ہے، اس لیے ابھی جو بل ہے وہ ایسی استھتی میں ہے کہ ہمارا بولنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو بھی سنشودھن آئیں گے وہ وقف بورڈوں کی بھلائی کے لیے ہوں گے. وہ ان لوگوں پر انکوش لگائیں گے جو برسوں برس سے سمپتیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو واقف کی منشا کے حساب سے غریب ضرورت مند لوگوں کو، یتیموں کو جو فلاحی کام کے لیے خرچ ہونا چاہیے وہ فلاحی کام پر خرچ نہیں ہو پا رہا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہی ہے. کوئی ایسے ہی کیوں بل لائے گا؟ اگر کوئی کمی نہ رہتی ہوتی تو بل نہیں آتا، نئے سنشودھن نہیں ہوتے. لیکن نشچت روپ سے کمیاں رہی ہے، ان کمیوں کو سدھار کرتے ہوئے بل آ رہا ہے. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ مسلم سنگھنوں نے ایک خاص QR کوڈ بنایا گیا ہے جس کی مدد سے سیدھے اس پیج پر جایا جا سکتا ہے جہاں اس بل کے خلاف ہی اپنی رائے درج کی جا سکے. آل انڈیا ملی کونسل نے بیتے شکروار کو بنگلورو میں اس سلسلے میں ایک میٹنگ کا آیوجن کیا. میٹنگ میں سرو سمتی سے یہ پرستاو پارت کیا گیا کہ وقف بل کے خلاف پورے دیش میں ورودھ پردرشن کیے جائیں گے. اس پرستاوت قانون کے خلاف دیش کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک جٹ کیا جائے گا. اسی مدعے کو لے کر کانگریس کے ودھائک عارف مسعود نے اپنا بیان جاری کیا ہے. السلام علیکم. آپ سب کو معلوم ہے کہ وقف ترمیم بل جو وقف بورڈ کا ترمیم کرنے کے لیے لایا گیا ہے اس کو جے پی سی کمیٹی نے ابھی روک رکھا ہے، اور جے پی سی نے آپ سے اور ہم سے سب سے صلاح مانگی ہے جیسے پہلے مانگی گئی تھی. 13 تاریخ آخری تاریخ ہے. بھوپال اور مدھیہ پردیش کے تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے یہاں سے ابھی بہت کم ای میل پہنچے ہیں. ویب سائٹ دے رہا ہوں، بار کوڈ دے رہے ہیں، صرف اس کو آپ کو لنک کرنا ہے اور اس کو سینڈ کرنا ہے. مہربانی کر کے گھر کی خواتین سے بھی جلد سے جلد کرائیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کو بنا کر صحیح طریقے سے دیا ہے. آپ جلد سے جلد 13 تاریخ آخری ڈیٹ ہے، اس سے پہلے اپنا مشورہ دیں اور ریجیکٹ کرنے کی بات کریں جس سے اس وقف بل کو روکا جا سکے. اور جو لوگ ہماری لڑائی لڑنا ہے ہم یہ جو میل کریں گے وہ اسی بنیاد کو آگے بنا کر ہماری وقف بل کو پاس نہ ہونے دینے کے لیے کامیابی میں جا سکیں گے، نہیں تو ہم بہت بڑا خسارے میں آ جائیں گے. مہربانی کر کے میری سب سے درخواست ہے پورے مدھیہ پردیش کے مساجدوں کے اماموں سے بھی کہ آپ جلد سے جلد کوشش کریں کہ مقتدی بھی کریں اور ساتھ ساتھ گھر کے لوگوں سے کرائیں. 13 تاریخ جمعہ کا دن آخری ہے، اس سے پہلے کریے.